ओके, लास्ट क्लास में मैंने मास्टर पेजेस बताए थे और कलर्स इंपोर्ट करना बताए थे। ठीक है, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। इन डिज़ाइन में अच्छा, इन डिज़ाइन में हमने लास्ट क्लास में मास्टर पेज पढ़े थे, उससे लास्ट क्लास में मैंने टेक्स्ट पढ़ाए थे। सो टेक्स्ट में जो है हमारे पास कुछ और चीज़ें भी होती हैं। कुछ कहना है अब्दुल्ला आपको? अच्छा, यहाँ पर ठीक है, आज हमारी क्लास 6 है। ठीक है, सो आज हम देखेंगे टेक्स्ट स्टाइल्स। टेक्स्ट स्टाइल्स को किस तरह से यूज करते हैं? टेक्स्ट स्टाइल्स में आपके पास दो तरह के स्टाइल्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टर स्टाइल और दूसरा होता है पैराग्राफ स्टाइल। इससे पहले हमने कैरेक्टर और पैराग्राफ की सेटिंग्स पढ़ी थी, बट आज हम जो है वो इनके स्टाइल्स पढ़ेंगे। इसके क्या फायदे होते हैं स्टाइल्स बनाने के, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो देखें, तो टोटल आपके पास पूरे इन डिजाइन में 5 तरह के स्टाइल्स होते हैं। कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, इसी तरह ऑब्जेक्ट के स्टाइल्स होते हैं, इसी तरह टेबल के स्टाइल्स होते हैं और सेल स्टाइल्स होते हैं। शायद एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ के जितने भी स्टाइल्स होंगे वो जब भी आप काम कर रहे होंगे, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट था, मैं इसी पे जाके काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको स्टाइल्स जो है वो मिलेंगे यहाँ पर। आप विंडो में जाएंगे, विंडो में यहाँ स्टाइल्स का ऑप्शन है और स्टाइल्स में सेल ऑप्शन, हाँ यही होता है। ठीक है, सो हम इसमें से अभी फिलहाल टेक्स्ट के स्टाइल्स पढ़ रहे हैं। तो टेक्स्ट स्टाइल्स बनाने से हमें ये फायदा होता है कि पहले देखिए किस तरह से बनाते हैं। सिंपल, मैं जाता हूँ यहाँ से, एक नया डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया, प्रिंट, यहाँ से जाके मैं व्यू ऑल प्रीसेट कर देता हूँ और A4 पेपर, यहाँ से यूनिट मैंने चेंज कर लिया इनटू मिलीमीटर, सही है। और यहाँ से मैंने कुछ 10 पेजेस सेलेक्ट कर लिए, फेसिंग पेजेस ऑन कर लिया, कॉलम्स 2 बना लिए, सही। बाकी सब ऐसे रख के क्रिएट करवा दी। अच्छा, अब टेक्स्ट स्टाइल्स किस तरह से बनाते हैं? अगर आप में से किसी ने कभी वर्ड यूज किया हो तो मैं वर्ड में पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि बेसिकली टेक्स्ट स्टाइल्स होते क्या हैं। टेक्स्ट स्टाइल्स या कैरेक्टर स्टाइल या पैराग्राफ स्टाइल जो होते हैं, ये पहले से बने हुए स्टाइल्स होते हैं। वर्ड में बस ये आपको पहले से बने हुए मिलते हैं, आप अपने खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो इन डिजाइन में आपको खुद से बनाने ही पड़ेंगे हमेशा। वर्ड में पहले से ही बने होते हैं। जैसे लाइक मैं यहाँ पर कोई हेडिंग लगाता हूँ, यहाँ पे लिखा हेडिंग 1। अब मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ, सेलेक्ट करके यहाँ ये ऊपर स्टाइल जीम है और यहाँ पे हेडिंग 1, तो ये हेडिंग 1 बन जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसको जो है वो ये भी पैराग्राफ में ये चले, ठीक है। इसके बाद मैं कोई हेडिंग 2 लगाता हूँ और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग 2 का स्टाइल है तो मैं वहां से जाके चेंज कर सकता हूँ। अब होगा ये कि आगे यहाँ पर आगे डिजाइन में जाके और बहुत सारे स्टाइल्स आपको दिए हैं, तो बस वो आपको जाके चेंज करने होंगे, वो आपके स्टाइल्स यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा,
सही। और कहीं पर भी वो अप्लाई हुए होंगे, जैसे ये ब्लू हेडिंग है, मैं चाहता हूँ भाई ब्लू नहीं होनी चाहिए, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, नहीं सॉरी होम में जाऊंगा, और यहाँ से हेडिंग 1 पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई करूंगा। तो देखें जहाँ कहीं भी मैंने हेडिंग 1 यूज की हुई होगी, मैं एक दो जगह, या सपोज इसको भी मैं हेडिंग 1 बना देता हूँ। सही है। सो हेडिंग 1, और मैं अब सिर्फ इसको चेंज करूंगा। देखिए राइट क्लिक करके मैंने मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद मैं कहता हूँ बस ये सेंटर लाइन हो जाए। तो और मैं जैसे ही ओके करता हूँ, देखें ये भी सेंटर लाइन हो गई, ये भी सेंटर लाइन हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो स्टाइल है इन दोनों पे अप्लाई हुआ हुआ है। तो सेम इसी तरह से आपको जब इन डिजाइन में करना होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे हजारों पेजेस पे काम हो रहा होता है कभी कभी। सही है। वैसे 100, 150, 500 पेजेस पे भी अगर काम हो रहा है, तो अगर आपने हेडिंग्स यूज की हुई, तो आपने सपोज 50 हेडिंग्स भी यूज की हुई, और कोई एक चेंजिंग करने का कह देता है कि आपको इस वाली हेडिंग में ये चेंजिंग करनी है, कि वो हेडिंग सेंटर लाइन हो या उस हेडिंग का कोई कलर अलग आ रहा हो, तो वो आप जो है वो 50 दफा जाके अलग अलग जगह से चेंज नहीं करेंगे। वो आप एक दफा कैरेक्टर स्टाइल या पैराग्राफ स्टाइल जो भी बनाना चाहें वो बना के, और फिर आप उसको सिंपल चेंज कर देंगे। ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैरेक्टर स्टाइल्स, पैराग्राफ स्टाइल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। मैं यहाँ पर तो सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ से टाइप 2 सिलेक्ट किया। टेक्स्ट लिखना हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, और इसमें मैंने नाम रख दिया इसका हेडिंग 1। ठीक है। अब मैं इसको स्टाइल देना चाहता हूँ जो हेडिंग 1 का स्टाइल हो, या मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसी तरह यहाँ से एक और कॉपी कर ली, यहाँ से एक और कॉपी कर लिया। ठीक है। और मैं यहाँ से जाके टाइप 2 सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ से इसको हेडिंग 2 बना दिया, 3 और 4। तो ये अपने याद रखने के लिए कर रहा हूँ। देन मैं इसको स्टाइल्स में सेव कर दूंगा, एंड देन वो बन जाएगा। अच्छा, इससे भी पहले मैं चाहता हूँ एक टाइटल आ जाए। सपोज मैंने इसका नाम दे दिया चैप्टर टाइटल। ठीक है। फिर इसी तरह से मैं कुछ पैराग्राफ्स बनाना चाहता हूँ। मैंने इसको नीचे कॉपी किया, और एडिट सॉरी टाइप में जाके फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ आ जाएगा आपके पास। ठीक है। सो ये मुझे पैराग्राफ मिल गया एक, और मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ। जितने मुझे स्टाइल्स बनाने हैं उतनी दफ़ा। तो ये मुझे कुछ 3 स्टाइल्स या बनाने, वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आऊँगा मैं चैप्टर। अभी सारा टेक्स्ट देखें एक जैसा है, और मैं यहाँ से आपको विंडो स्टाइल्स एंड कैरेक्टर स्टाइल्स आप ओपन करेंगे, तो दोनों पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल दोनों ओपन हो जाएंगे। ठीक है। अभी देखें कैरेक्टर स्टाइल है नन, और पैराग्राफ स्टाइल भी नन ही है, लेकिन बस उसका नाम चेंज किया हुआ है यहाँ पे बेसिक पैराग्राफ। ठीक है। और मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ। सही है। अभी इसको मैं यहाँ रख देता हूँ साइड में, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको जैसा भी मैं चाहता हूँ, जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूँ लिखना इस किताब में, तो उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से जाके टाइप टूल सेलेक्ट किया। सही। टेक्स्ट की सेटिंग सारी वही रखनी है। मैंने सपोज इसको स्टाइल दे दिया फॉन्ट का ये वाला। सही है। मॉन्ट्रेट और छत्तीस का ऐसे ही। ठीक है। सो मैं चाहता हूँ जब भी चैप्टर टाइटल लिखा जाए वो इस फॉन्ट में आए, प्लस वो हमेशा कैपिटलाइज होना चाहिए इस तरह से। कैपिटलाइज होके फॉन्ट थोड़ा अजीब हो रहा है, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, या बल्कि ऐसे ही रखते हैं, बाद में जब मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ तो मैं ठीक कर लूँगा। ठीक है। और मैं चाहता हूँ जो चैप्टर टाइटल है उसका जो फॉन्ट साइज है वो कुछ 40 होना चाहिए, तो मैंने 40 कर लिया। ये थोड़ा कम कर लेते हैं, 35 कर लिया। ठीक है। सो ये चैप्टर टाइटल। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर आपको समझा दूं। देखिए 2 तरह के स्टाइल्स आपके पास हैं। इसमें आपके पास लेस सेटिंग होगी, और इसमें आपके पास मोर सेटिंग्स होंगी। मतलब आप कैरेक्टर स्टाइल में सिर्फ कैरेक्टर सेटिंग्स को ही सेव करके रख सकते हैं। मतलब कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से अगर मैं टाइप में जाता हूँ, कैरेक्टर सेटिंग में क्या है, फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, लेडिंग्स और ये इफेक्ट्स और कर्निंग, लेडिंग और स्पेसिंग जो भी है,
और कलर तक, बस उसके आगे जितनी सेटिंग्स हैं ये सब पैराग्राफ के लिए, कि ये आप अलाइनमेंट कर सकते हैं या आप स्पेसिंग दे सकते हैं, वो आपके पैराग्राफ स्टाइल में मिलेंगे। पैराग्राफ में ये फायदा होता है कि आपके पैराग्राफ स्टाइल्स में कैरेक्टर सेटिंग प्लस पैराग्राफ सेटिंग ये दोनों आप सेव करके रख सकते हैं। तो इसलिए जो है वो हमारे लिए पैराग्राफ स्टाइल ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन दोनों बनाने का ये फायदा होता है कि कुछ सेटिंग जैसे आप फॉन्ट अलग रखना चाहते हैं तो आप कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल दोनों स्टाइल्स एक ही फॉन्ट पे आप एक वक्त में अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि हमें एक ही सेटिंग करनी है तो फिर बेहतर है कि आप पैराग्राफ स्टाइल ही बनाएं। तो मैं यहाँ पे ज्यादातर जो है वो पैराग्राफ स्टाइल्स ही बनाऊंगा। मैं दोनों बना के आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए कैरेक्टर स्टाइल में मैं गया, ये चैप्टर टाइटल है। अच्छा, इसको चैप्टर टाइटल में चाहता हूँ जब भी लिखा जाए सेंटर लाइन होके आए, ऐसे सेंटर लाइन होके सही। लेकिन क्योंकि पैराग्राफ की सेटिंग है तो अगर मैं कैरेक्टर स्टाइल बनाता हूँ तो ये नहीं सेव होगा, इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेव नहीं होगी। बाकी जो चीजें हैं जैसे कलर क्या होना चाहिए इसका या इसका फॉन्ट क्या होना चाहिए वो सब इसमें सेव हो जाएगा। सो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैंने कहा कि मुझे इसमें से, या मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था स्वेचेस इंपोर्ट करना, तो स्वेचेस भी मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। सपोज यहाँ से जाके मैंने लोड स्वेचेस किए, अगर मेरे पास सेव्ड हुआ तो डिफॉल्ट वाले नहीं लिए ठीक है। तो इसमें ये ब्राइट कलर्स आ रहे हैं और इसमें से मैं जाके ये इसके बॉक्स का कलर आ गया तो मैं इसको जाके नन कर देता हूँ। मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैंने बताया था कि आप टी प्रेस कर सॉरी जे प्रेस कर दें। जे प्रेस करने से ये होगा कि उसका जो टेक्स्ट होगा, उसका जो कंटेनर से वो टेक्स्ट पे चला जाएगा और टेक्स्ट पे जाने के बाद हम यहाँ से जाके, मैं यहाँ से कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ इसमें। यहाँ से मैं ब्राइट्स में गया और मैंने सपोज ये वाला ब्लू कलर अप्लाई करवा दिया इसके, ठीक है। अब मैं इसको कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल दोनों बना के आपको दिखा रहा हूँ। सो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने न्यू किया, कैरेक्टर स्टाइल 1 बन गया। इस पर आप डबल क्लिक करके यहाँ से इसको मैं नाम दे देता हूँ। मैंने इसको नाम दे दिया चैप्टर टाइटल, सही है, ओके कर दिया। इसी तरह से इसी को मैं पैराग्राफ स्टाइल भी बना देता हूँ। यहाँ से मैंने न्यू किया, डबल क्लिक किया और यहाँ से इसको भी मैंने पूरा लिख दिया चैप्टर टाइटल, फर्क याद रखने के लिए, ठीक है। अब फायदा ये होगा इसका कि सपोज मैं किसी चैप्टर पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने एक बॉक्स बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब ये मेरे चैप्टर का टाइटल है तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल सेलेक्ट करूंगा और मैं देखें यहाँ से अगर कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो वो लेफ्ट अलाइन ही होकर आ रहा है, सही। लेकिन कंट्रोल जेड करके अगर मैं पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो देखें सेंटर लाइन होकर आ रहा है। सेटिंग दोनों में सेम अप्लाई हो रही है लेकिन सिर्फ अलाइनमेंट का फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पैराग्राफ के पास ज्यादा सेटिंग्स होती हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं कैरेक्टर स्टाइल को अगर आपको चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने पे देखें यहाँ पे कुछ 6-7 सेटिंग्स आ रही हैं साइड्स में, सही। लेकिन अगर आप पैराग्राफ स्टाइल की सेटिंग देखेंगे तो वहां पे आपको जितनी सेटिंग्स पैराग्राफ और कैरेक्टर दोनों में मिलती हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इजीली। तो ज्यादा फायदा समझ में आता है कि आपके पैराग्राफ स्टाइल बनाने में है, ठीक है। सो इसी तरह से अब मैं जितने भी स्टाइल्स हैं वो सब मैं पैराग्राफ स्टाइल्स बनाऊंगा। मैं हेडिंग 1 पे जाता हूँ और मैंने पैराग्राफ स्टाइल में जाके यहाँ से डबल क्लिक किया और इसका नाम मैंने रख दिया H1, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें कुछ अभी चेंजिंग नहीं की तो गलती है मेरी। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, पहले कुछ सब चीजें बना के रख लें देन फिर स्टाइल्स बना लें, ये भी सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे यही वाला फॉन्ट अप्लाई करता हूँ लेकिन सेमी बोल्ड करके, ठीक है। और ये मैंने 35 रखा था तो मैं हेडिंग 1 को जो है वो 25 रख लेता हूँ या 28 रख लेते हैं, ज्यादा 24 रख लिया, ठीक है। इसी तरह से हेडिंग 2 को मैंने सेलेक्ट किया और हेडिंग 2 को सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से अलग फॉन्ट रख लिया मैंने रोबोटो और इसका भी बोल्ड फॉन्ट, और ये मैंने 24 रखी थी तो मैं इसको रख लेता हूँ 20, ठीक है। और इसी तरह से हेडिंग 3 जो है वो इसको मैं दे देता हूँ एक और नया फॉन्ट,
तो इसको भी मैंने बोल्ड फॉन्ट दे दिया और ऊपर वाली मैंने रखी शायद 20, तो मैं इसको देता हूँ 18 या 70। ठीक है, और इसी तरह से हेडिंग 4 और हेडिंग 4 को मैं साइज दे देता हूँ सबसे पहले 14 का, और इसको मैं यहाँ से जाके कर देता हूँ फॉन्ट इसका ले लेते हैं रोबोटोई। लेकिन मैं चाहता हूँ ये हेडिंग जो है वो इटैलिक होनी चाहिए, तो मैंने इसको बोल्ड इटैलिक कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मैं चाहता हूँ हेडिंग 1 जब भी लिखी जाए सेंटर में आए, तो मैंने यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर दिया। हेडिंग 2 जब भी लिखी जाए तो ऐसे ही आए जैसे लिखी हुई। हेडिंग 3 में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ही आगे बढ़ जाए, तो मैं यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग में जाता हूँ और मैंने लेफ्ट इंडेंट आपको बताया था, तो मैं यहाँ से जाके 0.5 इंचेस का इसको इंडेंट दे देता हूँ। सही, लेकिन ज्यादा है तो 0.25 इंचेस का इसको इंडेंट दे दिया। ठीक है, इसी तरह से इसको भी मैं इंडेंट यानी आगे करके लिखना चाहता हूँ 0.5 इंचेस, यानी क्योंकि हेडिंग 4 का पार्ट है ये, हेडिंग 3 का पार्ट है हेडिंग 4, और हेडिंग 3 जो है वो हेडिंग 2 का पार्ट होगा, इसलिए मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। इस तरह मैं हेडिंग 3 को जाके कोई कलर दे देता हूँ, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। शेडिंग मैंने इसके ऊपर अप्लाई की और प्लस मैं यहाँ से जाके इस पे चलेंगे, ये ग्रे वाली शेडिंग दे दी, ये वाली शेडिंग दे दी। ठीक है, और इसी तरह से हेडिंग 4 पे भी मैं शेडिंग ऐड करवा देता हूँ थोड़ी सी डार्क। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अच्छा, और हेडिंग 4 का जो फॉन्ट है, फॉन्ट का कलर है, वो भी मैं जाके स्वेचेस से चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं गया और मैंने यहाँ से कैरेक्टर स्टाइल और स्वेचेस से मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया, और इसी तरह से मैं हेडिंग 3 को भी रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने मुझे जिस तरह से ये हेडिंग चाहिए थी। अच्छा, हेडिंग 2 जो है वो मुझे सपोज अंडरलाइन हुई हुई चाहिए, या हेडिंग 1 जो है वो मैं चाहता हूँ कैपिटलाइज हुई हुई है, तो मैंने इसको भी कैपिटल लेटर्स में चेंज करवा दिया। ठीक है, सो ये सब करने के बाद अब मैं इसको पैराग्राफ स्टाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, न्यू पे क्लिक कर दिया और डबल क्लिक करके इसका नाम मैंने रख दिया H1। इसी तरह से हेडिंग 2 को मैंने सिलेक्ट किया, और हेडिंग 2 को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से जाके डबल क्लिक कर दिया इसके नाम पे और इसको नाम दे दिया H2। इसी तरह से हेडिंग 3 को सिलेक्ट किया और इसको नाम दे दिया मैंने H3 का, और इसको सिलेक्ट करके इसको भी मैंने नाम दे दिया H4 का। ठीक है, सो ये मैंने हेडिंग्स बना ली, सारी हेडिंग्स के जो स्टाइल्स है वो मैंने क्रिएट कर दिए। बॉक्सेस मैं इनके छोटे कर देता हूँ। कैसे कम करेंगे, आपको यहाँ नीचे से साइज ज्यादा लग रहा है, आप ऐसे जैसे यहाँ से कम करते हैं, तो आप बस सिंपल इसके ऊपर जाके डबल क्लिक कर दें तो भी ये सेट हो जाएगा खुद। अच्छा, अब मैं पैराग्राफ पे आता हूँ। तो मुझे पहला पैराग्राफ जो है वो मुझे फॉन्ट चेंज करना है इसका सबसे पहले। तो सही, यहाँ से मैंने हेल्वेटिका रेगुलर रख दिया। ये बहुत सारी वेरिएशंस है। ठीक है, ये रेगुलर है, ये रख दिया। और सेम यही फॉन्ट जो है वो मैं इस पे इन दोनों पे भी अप्लाई करवाना चाहता हूँ। तो इसको देखिए मैंने सेलेक्ट किया, और ये पैराग्राफ मुझे ऐसे ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं इसका फॉन्ट साइज कम हो तो मैं इसको जाके कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा फॉन्ट मुझे लग रहा है, तो 11 कर दिया। ठीक है, और इसका मैंने यहाँ से जाके पैराग्राफ बना दिया कि ये है मेरा बॉडी टेक्स्ट या बॉडी कैप्शन, कुछ भी रख लें। इसको मैंने रख दिया बॉडी टेक्स्ट, कि जब भी मेरा जो नॉर्मल टेक्स्ट होगा वो ये वाला मैं रखूंगा। तो ये अब नीचे वाले जो पैराग्राफ्स मैंने बनाए हैं इनको भी मैं पहले तो बॉडी टेक्स्ट वाला ही अप्लाई कर देता हूँ। अब थोड़ी सी चेंजिंग मुझे इनमें करनी है दोनों में। पहले पैराग्राफ में मैं चाहता हूँ कि इसमें ड्रॉप कैप आए। तो ड्रॉप कैप मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। ड्रॉप कैप क्या होता है कि यहाँ से आप जो है वो पहला लेटर जो है वो आप बहुत बड़ा सा इस तरह से आ रहा होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि पहला लेटर यहाँ पर ड्रॉप हो रहा हो 3 लाइन्स पे। तो बस ये मैंने करके और यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट स्टाइल बना दिया, और इस पर डबल क्लिक करके मैंने इसका नाम दे दिया ड्रॉप पैरा। सही, और इसी तरह से इसको सिलेक्ट किया इसके बाद वाले नीचे वाले पैराग्राफ को, और इसमें मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन जो है वो थोड़ी आगे बढ़ी हुई है। जैसे अक्सर
पैराग्राफ्स में होता है, तो 0.5 इंचेस मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। उस पर डबल क्लिक किया और मैंने इसका नाम देना है, क्या नाम दूँ, फर्स्ट लाइन इंडेंट पैरा, ठीक है। अपनी आसानी के लिए आप जो भी नाम रखना चाहें वो आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक मैंने ये टेक्स्ट स्टाइल्स बना लिए। अब जाके मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। तो ये सिर्फ हमारे काम करने के लिए, मतलब स्टाइल्स बनाने के लिए मैंने रखे थे। इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ एक बार। डेस्कटॉप पे मैंने टेक्स्ट स्टाइल्स के नाम से इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे कोई बुक क्रिएट कर रहा हूँ, यहीं से मैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाला भी इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट इन प्लेस छोटा छोटा, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ भाई, पहले से चैप्टर टाइटल अप्लाई हुआ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने एक और यहाँ पर पैराग्राफ बनाया और मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया पाकिस्तान डेमोग्राफिक्स, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग 1 हो, तो मैंने यहाँ से जाके H1 पे क्लिक किया, ये हेडिंग 1 बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ्स लिखूँ, तो ये बहुत बड़ा सा ये पाकिस्तान डेमोग्राफिक्स के बारे में। और यहाँ पर जाके इसी तरह देखिए आप बुलेट्स एंड नंबरिंग के स्टाइल्स बना सकते हैं और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं टाइप में जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट करता हूँ, तो जो इसका बेसिक पैराग्राफ था ये उसमें आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को सिलेक्ट करके बॉडी टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। और डबल क्लिक करके पहला पैराग्राफ में चाहता हूँ ड्रॉप पैरा हो, तो मैंने ड्रॉप पैरा इसके ऊपर जाके अप्लाई करवा दिया। तो ये इस तरह से अप्लाई होके आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, और इसके नीचे जाके मैं एक हेडिंग 2 लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जाके मैंने यहाँ पर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक, इसको सिलेक्ट किया और ये भी हेडिंग 1 ही बनाना चाहता हूँ, तो हेडिंग 1 मैंने बना दी और इसका फ्रेम छोटा कर दिया डबल क्लिक करके यहाँ से। और इसके नीचे मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ से जाके मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। प्रोविंसेस के बारे में कुछ टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और इसको भी सिंपल सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इनटू बॉडी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। सही, इसमें मुझे ड्रॉप पैरा नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको बना भी नहीं रहा हूँ। देन फिर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ। अब मुझे वो जो प्रोविंसेस मैंने बनाए लिखे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है, तो मैंने यहाँ पर जाके सिंध, और सिंध को मैंने H2 यानी हेडिंग 2 बना दिया और डबल क्लिक करके इसको रिजर्व कर दिया। अच्छा, इसी तरह से पैराग्राफ मुझे बनाने, तो यहाँ पे मैंने एक पैरा लगाया और टाइप में जाता हूँ, टाइप में जाके फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट कर दिया मैंने। एक मिनट, अच्छा ठीक है। सो यहाँ से जाता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसके ऊपर भी बॉडी टेक्स्ट अप्लाई करवा दिया। सही, और इसी तरह से मैं इसी को सिलेक्ट करके यहाँ नीचे इसको रख लेता हूँ और सिंध की जगह मुझे कुछ चेंज करना है। अब सिंध की जो डिवीजन है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से जाके कराची कर दिया इसको। और कराची जो है वो, क्योंकि सिंध की डिवीजन है तो सिंध हेडिंग 2 है, तो इसको हेडिंग 3 होना चाहिए, तो हेडिंग 3 मैंने इसको बना दिया, ठीक है। और इसी तरह से इसको मैंने बराबर वाले पैरा पे रखा, बराबर वाले पेज पे रखा, और इसको जाके मैं चेंज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस तरह इसी को मैंने नीचे कॉपी कर दिया और इसको भी सिलेक्ट करके
उसके बाद मैंने ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने पंजाब कर दिया। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 हेडिंग 1 ये सब यूज की हुई है, और एक मैं सपोज यहाँ पे मेरा जो चैप्टर था वो एंड हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ और बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मुझे अब दूसरी कंट्री की हिस्ट्री बतानी है, तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका। सही है, इसको सिलेक्ट किया और इसको भी जाके मैं क्या करूंगा, चैप्टर टाइटल बना दूंगा, क्योंकि मेरा चैप्टर है ये। ठीक है, और इसके आगे फिर हम जो भी चीजें हैं वो कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये मैंने आपके सामने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें मैंने कुछ जो स्टाइल्स बना के रखे हुए थे पहले से, वो अप्लाई किए मैंने इसमें, और अब मैं इसको चेंज करूंगा। ठीक है, तो ये पहले से स्टाइल्स मैंने बना के रखे हुए हैं। जो लोग अभी आए हैं उनको मैं बता दूं ये क्यों बनाते हैं। ये इसलिए बनाते हैं कि आपके पास एक पूरी बड़ी सी बुक है, अगर सपोज यहाँ पर सपोज आपके सामने देखिए मैंने हेडिंग 3 जो है वो 3 दफा लगाई हुई है। तो अब इसी तरह अगर 100 पेजेस की बुक है तो आपकी हेडिंग 3 अगर 50 मरतबा यूज हो रही है, और कोई मुझसे कहता है कि भाई ये जो आपने ये हेडिंग 3 बनाई है इसका कलर जो है वो रेड नहीं होना चाहिए, इसका कलर ब्लू होना चाहिए, तो अब मैं 50 जगह से जाके चेंज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैंने स्टाइल्स बना के रखे हुए यहाँ पे। स्टाइल्स बनाने के लिए मैंने पहले ये हेडिंग सब लिखी थी और फिर उनको यहाँ से प्लस प्लस करके ऐड करता गया और उसका नाम चेंज करता गया। ठीक है, तो ये अब मेरे पास सेव्ड है। अब बहुत सारी मैंने जो है गलतियां की हुई हैं अपने स्टाइल्स बनाने में। सबसे पहले तो मैंने पैराग्राफ में स्पेसिंग नहीं दी हुई। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए मैं मुझे सिंपल क्या करना है, स्पेसिंग देनी है हर पैराग्राफ में। जैसे आप जब पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो हर जब पैराग्राफ चेंज होता है तो उसके नीचे स्पेस आता है, तो जो कि मैंने यहाँ नहीं दिया हुआ। और मैंने बहुत सारी जगह पे यहाँ पैराग्राफ, यहाँ हर जगह पे पैराग्राफ्स यूज किए हैं। तो अब मुझे चेंजिंग करनी है तो मैं एक एक में जाके चेंज नहीं करूंगा कि यहाँ से सिलेक्ट किया, टेक्स्ट में गए, पैराग्राफ में गए और यहाँ से जाके आप ये बिफोर स्पेस यहाँ से ऐड करें। तो अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ तो सिर्फ इसके अंदर ही ऐड हो रही है, सारे पैराग्राफ में एक साथ ऐड नहीं हो रही। तो क्योंकि मैंने जितने भी पैराग्राफ्स अप्लाई किए हैं उन सब के लिए मैंने स्टाइल्स बनाए हुए हैं और वो स्टाइल्स अप्लाई भी किए हैं उन पे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल देखिए मैं बॉडी टेक्स्ट में जाऊंगा और मैं इस पे पहले बाहर क्लिक कर दें, ताकि अगर जैसे हेडिंग यूज हुई है तो अगर आप बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग जो है वो बॉडी टेक्स्ट बन जाएगी। तो इसलिए पहले बाहर क्लिक कर दें, कोई फ्रेम सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, और अब जाके मैं बॉडी टेक्स्ट पे सिंपल डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने पे ये देखिए सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दे रहा है, बस आपको उसके नाम याद होंगे तो आपको पता चल जाएगा, या बेसिक इंग्लिश में लिखा हुआ है आपको सब जो आपके काम की चीजें वो मिल जाएंगी। जैसे मुझे किसका चेंज कर रहा हूँ मैं, बॉडी टेक्स्ट का ना, मैंने आपको कहा स्पेसिंग चेंज करनी है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग। तो मैं इसकी स्पेसिंग पे जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अलाइनमेंट क्या रखनी है। सही, लेफ्ट लाइन ही मुझे चाहिए, या आप चाहे तो जस्टिफाई भी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाके कहता हूँ सारे पैराग्राफ जस्टिफाइड होने चाहिए, और यहाँ से प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं आप। प्रीव्यू पे चेक लगाया तो देखिए सारे पैराग्राफ जो है वो जस्टिफाई होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि मुझे चाहिए बिफोर और आफ्टर स्पेस, यानी जो पैराग्राफ्स हैं उनके नीचे या ऊपर स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने इसको 3 mm की स्पेस दे दी। 3 mm लिख दें, या वो पहले से मैंने मिलीमीटर लिया हुआ है। तो देखिए हर पैराग्राफ में नीचे स्पेसिंग आपको अप्लाई होती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, एक काम और मुझे करना है, इसमें ये हाइफिनेट हो रहा है, जो टेक्स्ट होते हैं वो कट होकर और आधा नीचे आधा ऊपर रह जाता है। तो हाइफिनेशन बंद करने के लिए वो ढूंढना पड़ेगा। जनरल में जाता हूँ, जनरल में नहीं है। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पे भी नहीं है। एडवांस कैरेक्टर फॉर्मेट में भी नहीं है। इंडेंट टैब्स, तो ये दिया बबल के सामने हाइफिनेशन। तो हाइफिनेशन पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ से जाके हाइफिनेट बंद कर दिया। तो कहीं पर भी हाइफिनेट कोई भी वर्ड जो है वो कट नहीं हो रहा होगा, और ये हर पैराग्राफ में हो गया होगा क्योंकि मैंने सब पैराग्राफ में ये बॉडी टेक्स्ट अप्लाई किया हुआ है और इसको चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए स्पेसिंग हर एक पैराग्राफ में आ गई, जस्टिफाई हर एक पैराग्राफ था वो हो गया। इसी तरह से मैंने भी आपको एग्जांपल दी है हेडिंग 3 चेंज करने की। सही है, अच्छा अगर आप भूल गए कि जैसे मैं भूल गया, सपोज मैंने
एक हफ्ते बाद ही फाइल ओपन की, मुझे नहीं पता कि ये वाला कौन सा स्टाइल मैंने लगाया था, तो आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर जो भी स्टाइल अप्लाई हुआ होगा वो आपके पैराग्राफ स्टाइल या कैरेक्टर स्टाइल में से जाके सेव सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि ये हेडिंग 3 है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे फॉन्ट कलर के नाम से ये कैरेक्टर कलर है। ठीक है, यहाँ से जाके मैं आपको इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। सपोज मैंने कहा कि ये वाला ग्रे कलर होना चाहिए, तो ग्रे कलर पे क्लिक किया तो जितनी भी हेडिंग्स थी वो सब ग्रे हो गई और यहाँ से जाके मैंने ओके कर दिया। ठीक है, सो ये मैंने बहुत थोड़े से आपको पैराग्राफ स्टाइल्स बना के दिखाया। इस तरह कोटेशन का पैराग्राफ स्टाइल होता है, कोई नोट आपको लिखना है जो आपके मेन पैराग्राफ्स के बीच में आएगा लेकिन उनसे रिलेट नहीं करेगा, इस तरह हेडर होगा, फुटर होगा, उसके लिए आपको कोई स्टाइल्स बनाना है तो आप वो आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चैप्टर टाइटल डाला हुआ है और यहाँ पे भी एक चैप्टर टाइटल डाला हुआ है, तो इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं सिंपल बाहर क्लिक करूंगा, चैप्टर टाइटल पे डबल क्लिक करूंगा, इसका फॉन्ट मुझे सही नहीं लग रहा तो मैं बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाऊंगा और मैंने यहाँ से जाके कहा कि मुझे चाहिए रोबोटो का फॉन्ट और बोल्ड हो, बोल्ड रखा और इसको ओके कर दिया मैंने। ठीक है, देखिए आपका चैप्टर स्टाइल का जो फॉन्ट है इस वाले में चेंज नहीं हुआ, इसमें चेंज हो गया। तो ये क्योंकि ना उसमें कैरेक्टर स्टाइल भी लगा हुआ है, तो इसके ऊपर जाके सिर्फ सिंपल मैं यहाँ से सर कैरेक्टर स्टाइल बंद कर देता हूँ, पैराग्राफ स्टाइल सिर्फ अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक वक्त में आप दोनों स्टाइल्स भी लगा सकते हैं, तो इसके ऊपर कैरेक्टर लगा होता जिसकी वजह से उसका फॉन्ट चेंज नहीं हो रहा था। फर्स्ट प्रायोरिटी वो इसको देगा, यानी इसमें जो भी चीजें वो अप्लाई होंगी और फिर उसके बाद पैराग्राफ स्टाइल को सेकंड प्रायोरिटी पे सेट करता है। सर कोई स्टाइल बंद कैसे करेंगे? कोई स्टाइल बंद कैसे करेंगे, यहाँ से देखो ये बेसिक पैराग्राफ और ये चैप्टर स्टाइल में नन है, ये इनके बेसिक पैराग्राफ बेसिक स्टाइल। जैसे आप चाहते हो कि मुझे जो मैंने पैराग्राफ के स्टाइल्स बनाए वो नहीं चाहिए, तो आप सिंपल बेसिक पैराग्राफ पे जाके जो आपको इन डिजाइन की जब आप फाइल ओपन करते हो तो जिस फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है वो एक बेसिक पैराग्राफ स्टाइल होता है, तो उसमें वो उसको चेंज कर देगा। ये मिनियंस प्रो का फॉन्ट होगा और इसका अपना एक जो है वो साइज होगा, अपना एक स्टाइल होगा। वो मैं इसको वापस आके बॉडी टेक्स्ट और पहला पैराग्राफ को मुझे ड्रॉप पैरा में चेंज करना है, तो मैं यहाँ से आगे ड्रॉप पैरा को चेंज। ठीक है, या इसी तरह से इसको भी ड्रॉप पैरा देना है तो इसको भी ड्रॉप करवा दिया। और आप चाहते हैं ड्रॉप पैरा जो था वो खुद चेंज हो जाए, तो डबल क्लिक करके ड्रॉप पैरा में जाके यहाँ से जो भी आपको चेंजिंग करनी है कि जब भी आप ड्रॉप करवाएं तो वो किस तरह से आना चाहिए। ये ड्रॉप कैप एंड नेस्टेड स्टाइल। ड्रॉप कैप में मैंने लाइंस सर बना अगर दिया। ड्रॉप कैमरा और इंडेंट दोनों साथ अप्लाई करना हो किस तरह करेंगे? दोनों एक साथ नहीं, एक वक्त में एक ही स्टाइल अप्लाई हो सकता है। इसको बनाया और अगर मैं इस पे फर्स्ट लाइन करता हूँ तो ड्रॉप वाला हट जाएगा, इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट लाइन लगाता हूँ तो ड्रॉप वाला हट जाएगा। तो फिर आपको वैसा स्टाइल पहले से बना के रखना हो कि ड्रॉप भी कर लिया और फिर उसको इंडेंट भी करवा दिया, और फिर उन दोनों को मिलाने के बाद यानी दोनों सेटिंग्स के बाद आप जो है वो जैसे आपने यहाँ से जाके पैराग्राफ स्टाइल और यहाँ से उसको इंडेंट भी करवा दिया। तो फर्स्ट लाइन बेसिकली करता हूँ, स्टाइल जो है इस तरह फोटोशॉप में हमारे एक्शन होते हैं, एक्शंस इस तरह ये स्टाइल्स भी वही काम करते हैं। नहीं स्टाइल्स अलग हैं, मतलब वही ना एक्शन बिल्कुल अलग चीज होती है। एक्शन तो आप बना लगाने के बाद चेंज करोगे तो कहीं चेंज थोड़ी होगा वो। ये तो स्टाइल्स हैं, ये आपकी पूरी बुक में जहाँ कहीं भी आपने अप्लाई करवाए में आपको सिर्फ ये स्टाइल्स के पैनल से चेंज करना है, वो हर जगह से चेंज हो जाएंगे। नहीं मतलब फंक्शन वही है उसका। नहीं ना, फंक्शन वो नहीं है, बस वो भी एक ऑटोमेटेड फीचर होता है, ये भी एक ऑटोमेटेड फीचर होता है, ऐसे कह सकते हो आप, लेकिन एक्शन से रिलेट नहीं कर सकते उसको, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आप स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा, ये बनाने के बाद सपोज एक मैगजीन है, सही है, और आप उसको बनाते हैं, हर महीने वो प्रिंट होता है या हर हफ्ते वो प्रिंट होता है, या जैसे न्यूज़पेपर होते हैं वो रोजाना प्रिंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है जब आप एक फाइल लेते हैं तो ये सारे स्टाइल्स आपको नहीं मिलेंगे। जब मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ और मैंने यहाँ से जाके प्रिंट A4, यहाँ से मैंने मिलीमीटर कर दिया और 10 पेजेस मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, क्रिएट करवा दिया।
सही। अब देखिए यहाँ पे ना पैराग्राफ स्टाइल है ना कैरेक्टर स्टाइल है, तो आप किसी दूसरी फाइल में पैराग्राफ स्टाइल या कैरेक्टर स्टाइल से इस तरह से इंपोर्ट करते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई ऐसी सिंपल टेक्स्ट लिख लेता हूँ। सही, मैंने यहाँ पे चैप्टर का टाइटल दे दिया इंट्रोडक्शन टू एडोबी XD। सही। अब मुझे यहाँ पे वो सारे स्टाइल्स लेकर आने हैं और नीचे मुझे हेडिंग लगानी है और इसके बारे में मैं पूरी जो बुक है वो क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो सब मुझे स्टाइल्स चाहिए। तो स्टाइल्स लाने के लिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, देखिए स्टाइल्स के लिए कोई अलग से फाइल सेव नहीं करनी है आपको। ये जो आप फाइल बना रहे थे ना जिसमें आपके स्टाइल्स मौजूद थे, यही फाइल बस आपके पास सेव हो, वही काफी है। सही। ये कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल इस वाली फाइल में है और इसको मैंने यहाँ से जाके सेव किया हुआ है। सही। ये ग्रे हुआ हुआ है, इसका मतलब ये डिसेबल हुआ है, इसका मतलब ये फाइल मेरे पास अभी सेव्ड हुई है। अब मैं इस वाली फाइल में जाता हूँ और इस फाइल में मुझे वो वाले स्टाइल्स लेकर आने। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल या कैरेक्टर स्टाइल कहीं से दोनों में से किसी में से भी जाके इसके जो पैनल ऑप्शंस हैं, इन पैनल ऑप्शन में जाके आप इसको कर दें लोड कैरेक्टर स्टाइल, क्योंकि मैं कैरेक्टर वाले टैब में हूँ। अगर आप पैराग्राफ वाले में होंगे तो यहाँ पैराग्राफ स्टाइल लिखा होगा। अगर आपको दोनों में से कोई एक लोड करवाने तो इस पे क्लिक कर दें, उस वाले टैब में जाए, यानी पैराग्राफ करवाने तो सिर्फ पैराग्राफ वाले टैब में जाए और यहाँ से जाके लोड पैराग्राफ स्टाइल करवा दें, या लोड ऑल टेक्स्ट स्टाइल, यानी कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल दोनों अगर चाहिए तो आप इस वाले जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दें। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, अभी मुझसे सिंपल फाइल मांग रहा है और ये जो फाइल मेरे पास है टेक्स्ट स्टाइल्स के नाम से, तो टेक्स्ट स्टाइल वाली फाइल मैंने सेलेक्ट की और यहाँ से आके ओपन करवा दी। ठीक, तो जितने भी स्टाइल्स उस फाइल में होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। जिनके आगे ये पैराग्राफ का मार्क है तो वो पैराग्राफ स्टाइल है, और जिनके आगे ये ए लिखा हुआ है ये कैरेक्टर स्टाइल है। सो मैं दोनों ही इंपोर्ट करना चाहता हूँ। जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होंगे, ये बेसिक पैराग्राफ वाला देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो वो बता रहा है कि आपकी इस वाली फाइल में भी मौजूद है और प्रीवियस वाली फाइल जहाँ से आप स्टाइल ला रहे हैं वहां पे भी है। तो आप चाहे तो यहाँ से अनचेक करके इसको खत्म कर दें और ओके कर दें, या फिर आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो जो यूज इनकमिंग डेफिनेशन है, तो जो आ रहा है वो वाला बेसिक पैराग्राफ यूज होगा, इसका जो अपना है वो वाला चेंज हो जाएगा। वैसे तो दोनों सेम ही है, तो मैं यहाँ से आके ओके कर देता हूँ। यहाँ पर कैरेक्टर स्टाइल में हमने एक स्टाइल बनाया था चैप्टर स्टाइल का, पैराग्राफ में ये सब बनाए थे, और उसको चेक कर लें ये सब वैसे ही अप्लाई हो रहे हैं जैसे हमने वहाँ पे बनाए थे। ठीक है, तो किसी भी फाइल से आपको ये स्टाइल देना है तो आपको पूरी फाइल आप उसको दे सकते हैं जिसको भी आपको ये स्टाइल शेयर करना है। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से फाइल नहीं बनती, वो उसी फाइल में स्टाइल्स होते हैं और फाइल के साथ आप ये स्टाइल जो है वो शेयर करवा सकते हैं। सही है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ ले। कोई सवाल किसी का? आज की क्लास ऐसे यहीं तक है। इसके बाद देखें प्रोजेक्ट जिन लोगों ने नहीं बताया वो बता दें, और जो है लोगोस बनाना शुरू कर दें। तकरीबन आपका जो बैच है ना वो मैंने जो देखा था शायद 11 अगस्त तक जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। आज है 7 जुलाई, तकरीबन समझ ले 1 महीना है। अगस्त का भी 11 भी मुझे कंफर्म नहीं है, स्टार्टिंग महीना अगस्त के आपको प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, 5-6 अगस्त, और इस तरह से। इसकी 6 क्लासेस हो गई, इसकी समझ लें हम 2-3 क्लासेस और होंगी डिजाइन की, फिर ये डिजाइन खत्म हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन हो तो इसमें पूछ लीजिएगा। इसमें टेक्स्ट हमारा हो चुका है, टेबल्स हम करेंगे, और फिर फाइनलाइजेशन एक चीज हमें करनी है, बस वो करने के बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लें इसमें से स्टाइल से रिलेटेड। एक चीज मुझे यहाँ पे आपको और बतानी है, ये मीटिंग लेकिन अभी एंड हो जाएगी तो रीज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, इस मीटिंग को रीज्वाइन कर लें, ये एंड हो रही है। एक छोटी सी चीज मुझे आपको पढ़ानी है।
टेक्स्ट से ही रिलेटेड है।